इन दिनों बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ है कि कंगना रनावत के ऑफिस दफ्तर को 150 फीट स्क्वायर फीट को बीएमसी ने गलत कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया। और उससे पहले कंगना रनावत ने पूरे बॉलीवुड को कचरा पेटी कहते हुए बॉलीवुड को साफ करने की बात की थी। इस वक्त पूर्णिया में लॉकडाउन के बाद ये पहली शूटिंग हो रही है और जो कि यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है और ये हम बात करते हैं टीम के लोगों से कि क्या कहना है उनका इस पूरे वक्तव्य पर, क्या सोच है उनकी कंगना रनावत की इस वक्तव्य पर कि बॉलीवुड कचरा पेटी है और संजय राउत के द्वारा किए गए उस गलत कृत्य के प्रति जिसके तहत उन्होंने बदले की भावना से कंगना रनावत के दफ्तर को तोड़ा। हम बात करते हैं इस फिल्म की पूरी टीम से और जो कि यहाँ के फिल्म के निर्देशक भी मौजूद हैं, निर्माता भी मौजूद हैं, कुछ कलाकार भी मौजूद हैं। अब आइए एक हम सीनियर मेंबर से बात करते हैं टीम के कि क्या कहना है उनका इस पूरे मुद्दे पे। जैसा कि आपको पता है कि कंगना रनावत वाला मुद्दा और उससे पहले उन्होंने बॉलीवुड पे भी टिप्पणी की थी और बाद में उनका घर तोड़ा, तो क्या कहें? देखिए, तो इसमें उद्धव ठाकरे और संजय राउत का ही हाथ है। ये बीएमसी वाले जो भी विरोध करते हैं, गाना बनी थी, गाना बनाने वाले का भी घर तोड़ा। उसके बाद ये जो कपिल शर्मा थे, उन्होंने जब बीएमसी के खिलाफ कुछ टिप्पणी की तो उनके भी दफ्तर को तोड़ दिया। अभी ताज़ा प्रकरण कंगना रनावत ने जब शिवसेना से मुंहजोरी की तो उसके खिलाफ उसने उसके नहीं रहते हुए उसके घर को तोड़ दिया। ये सरासर ही गलत है। दफ्तर को तोड़ा है, घर नहीं, दफ्तर को तोड़ा है। दफ्तर को तोड़ दिया, उसके घर पे भी नोटिस गया है जो स्टे हुआ है, कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया घर वाले पे। तो आप ये बताइए कि उससे पहले, इस प्रकरण से पहले जाते हैं कि बॉलीवुड को कचरा पेटी है, इसको समाप्त कर दिए स्वच्छता अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी, ये कहा था कंगना ने। इस पर क्या कहेंगे आप? उनका इशारा बॉलीवुड में पहले ड्रग माफिया और ड्रग लेने वालों पर था, न कि कचरा साफ करने का मतलब नशा मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों को इंगित नहीं किया। उन्होंने कहा बॉलीवुड कचरा पेटी है, जो बॉलीवुड कि दादा साहब फाल्के के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के गिरवी रखकर तैयार हुई है, उस बॉलीवुड का उन्होंने अपमान किया। इस पर क्या कहेंगे आप? अपमान नहीं किया, उन्होंने ड्रग मामले में ये बात कही थी, तभी ड्रग मामला चक्कर में नहीं, ड्रग मामला तभी नहीं आया था। आप याद कीजिए, जिस प्रकरण में उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड को, उन्होंने सियासत के तौर पर कहा था बॉलीवुड कचरा पेटी है, प्रधानमंत्री जी से स्वच्छता अभियान के तहत साफ कर दीजिए। ये तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, ये तो पुराना है। ये सीनियर कलाकार थे इस टीम के, राम कुमार भगत। इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो बीएमसी ने कार्रवाई की है कंगना रनावत की, वो न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल हम भी नैतिक रूप से ये मानते हैं कि न्याय संगत नहीं है, लेकिन कंगना रनावत ने जो टिप्पणी की थी बॉलीवुड पर, उस पर इनकी राय अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई है। अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से संबद्ध और बिहार कला सम्मान से सम्मानित कलाकार मिथिलेश राय जी, जो इस फिल्म के कलाकारों में शामिल हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे कि क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर उनका। ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है, दुख की बात है कि कंगना रनावत, जिसने कि अपने को खड़ा किया सुशांत के पक्ष में, ये विरोध कर रही थी कि सुशांत के खिलाफ जो माहौल बना है या मुंबई में जो ये कचरा पेटी की बात आप उठा रहे हैं, इसके संदर्भ में ये वाकई में कचरा पेटी ही हो गया है। ये मुंबई का हॉलीवुड, बॉलीवुड, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। नशा चारों तरफ फैल चुका है, जिसके खिलाफ कंगना रनावत ने आवाज़ उठाई है और सुशांत सिंह की जो हत्या हुई है वो इसी का परिणाम है, जिसकी वजह से कि हर तरफ कोलाहल है, दुख है, अशांति है। और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र के अलावा हिमाचल, हर तरफ इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। उसी क्रम में बम जी ने मुंबई से यहाँ आकर जो लॉकडाउन में फंस गए हैं और कलाकारों के अनुरोध पर उन्होंने ये फिल्म की शुरुआत की है। ये फिल्म है नशा के ऊपर, कि नशा किस तरीके से हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या और भी विंग्स जो भी हैं सोसाइटी के, उसमें जो नशा बुरी तरीके से फैला हुआ है, उसको उजागर करने के लिए और लोगों को एक सही दिशा देने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसको दिलीप जी और बम जी मिलकर बना रहे हैं। और पूरी यूनिट बिहार की है, पूर्णिया की है और मुंबई से आई है। ये खुशी की बात है। लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं है, आपका घर का कोई कमरा अगर डैमेज हो जाए तो आप पूरे घर को तोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? अगर वो बॉलीवुड, इसी बॉलीवुड से उनको 15 वर्षों में पद्मश्री मिला, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, फिल्म फेयर मिले, इतना पैसा आया कि 49 करोड़ रुपये से उन्होंने अपना दफ्तर खड़ा किया, उन्होंने कैसे बॉलीवुड को गाली दिया?
इनफैक्ट इसको समझने की आवश्यकता है, बॉलीवुड को गाली नहीं है। बॉलीवुड में माफियाओं का जो राज हो गया है और नशा जो चारों तरफ फैल गया है, इसके खिलाफ उसकी ये आवाज़ है। इनफैक्ट इसको समझने की आवश्यकता है, बॉलीवुड को गाली नहीं है। बॉलीवुड में माफियाओं का जो राज हो गया है और नशा जो चारों तरफ फैल गया है, इसके खिलाफ उसकी ये आवाज़ है। हमारे समझने की बात है कि हम समझें इस बात को पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलिए, ये आपकी राय है। ये थे वरिष्ठ कलाकार मिथिलेश राय। इनकी ये राय है कि कंगना रनावत ने जो बॉलीवुड पर टिप्पणी की वो भी केवल उन माफियाओं के लिए है, जबकि हकीकत ये है कि अगर बॉलीवुड कचरा है तो अब तक उन्हें संन्यास की घोषणा कर देनी चाहिए थी कंगना रनावत को, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जो बम्बई में दुर्व्यवहार हुआ वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। इसका हर कलाकार को इसकी विरोध करना चाहिए और यहाँ के कलाकार विरोध कर रही है, बड़ी बात है। आइए बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक दिलीप राज से कि क्या कहना है उनका। देखिए, एकदम से कचरा पेटी कह देना यह तो न्याय संगत नहीं है और ये उचित भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं जो एकदम हृदय से काम करते हैं, लेकिन हाँ, इसके अंदर जो दुष्प्रवृत्तियाँ फैली हुई है, जहर भरा हुआ है, उस जहर को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके वजह से अच्छे अच्छे कलाकार जिनको मौका मिलना चाहिए, वो जो डिजर्व करते हैं वो नहीं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। अभी बिहार की बात करें, बिहार से मतलब सुशांत सिंह की जो बात चल रही है, ये एक नशा का ही कारण रहा है। तो पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा कचरा पेटी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा आयाम दिया है, एक बहुत बड़ा रास्ता दिया है, जिससे कि बहुत सारे कलाकार इसमें जी रहे हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में निखर के आई है। तो इसे हम कचरा पेटी नहीं कह सकते हैं। इसी कचरा पेटी से बहुत सारे कलाकार निकले हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और कई बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं। तो इसे हम नमन करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ये कहना कि कचरा पेटी है, सबको बंद कर दो, निकाल दो, ये उचित नहीं है। बिल्कुल न्याय संगत बात कि आप के साथ जो गलत हो रहा है उसके साथ हम खड़े हैं, लेकिन अगर आप गलत करेंगी तो हम विरोध में भी हैं, ये कहना है फिल्म के निर्देशक दिलीप राज का। और हमारे बीच और पूर्णिया रंगमंच, पटना रंगमंच से होते हुए मॉडलिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी नाम कमा चुकी पूर्णिया की उभरती हुई अदाकारा हैं श्रेया मयंक, हम जो कि इस फिल्म का हिस्सा है, हम उनसे बात करते हैं कि सबसे पहले कि क्या कैसा लग रहा है आपको इस फिल्म का हिस्सा बनकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस फिल्म का हिस्सा बनके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस मूवी में अच्छा काम करूँ और आप सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन करूँ। अच्छा, आप क्योंकि आपने मॉडलिंग के क्षेत्र में भी काम किया, रंगमंच में भी काम किया, तो अपनी एक राय होगी आपकी। तो वर्तमान समय में जो फिल्म इंडस्ट्री में जो चल रहा है, जो मकाम है, जो जिस तरह की राजनीति सियासत चल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर हुआ, इससे पूरा देश सबको दुख है और ये गलत भी हुआ है, और इसका परिणाम तो सब देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है। लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उम्मीद करेंगे कि हम जैसे कलाकार कल जाके उस इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम लोग को ये फेस ना करना पड़े, हम लोग के साथ ऐसा ना हो। इनका कहना है कि जो दुष्परिणाम अभी देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री में, उससे आने वाली पीढ़ी प्रभावित होगी, इसलिए जल्द से जल्द इसका निराकरण हो, ताकि सिने जगत के जो मामले, जो माहौल हैं, वो सही हो, पहले की तरह हो और कलाकार चैन के साथ काम कर सके। निश्चित तौर पर तमाम कलाकार, पूरी टीम को बधाई कि आज ये लोग अपने शूटिंग के पहले दिन हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फिल्म है, पिक्सल ट्रोबो प्रोडक्शन की ये फिल्म निश्चित तौर पर नशा मुक्ति अभियान को लेकर बनने वाली नशा ही नशा आने वाले कल में एक ऐसा अभियान छेड़े कि निश्चित तौर पर न केवल बॉलीवुड से बल्कि पूरे समाज से नशा मुक्ति हो जाए और इनकी जो योजना परियोजना है वह सफल हो और तमाम कलाकार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि बॉलीवुड में भी। तब तक के लिए कोशी आलोक के लिए कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं गोविंद।